बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 4 बजे जो है वो एक मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ है, तो इसका भी कोई ख़ास इतना ख़ास मार्केट के ऊपर जो है वो असर नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करें तकरीबन रात 8 बजे, तो एक ये वाले जो मेंबर हैं ये थोड़े से मतलब कि इनकी स्पीच के ऊपर गोल्ड की मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये एफओएमसी के मेंबर हैं। ठीक है, अब एफओएमसी के जितने भी मेंबर्स हैं तो उनकी स्पीचेस से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इंटरेस्ट रेट और उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ जाती है। अगर आप स्पीचेस सुनते हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को ये इस बंदे का पता होगा कि ये उनकी कमेटी का मेंबर है एफओएमसी का। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके ऊपर 8:15 पे, तो उस टाइम के ऊपर भी एक स्पीच है यूएसए की, और ये भी एफओएमसी के मेंबर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो एफओएमसी और यार असल में मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो असल में जो एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं ना, वो स्पीचेस उस टाइम करते हैं जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है और या कट होता है, तो उस टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए या उनको ब्रीफ करने के लिए या बैंकों को ब्रीफ करने के लिए, या आप ऐसे कह लें कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, तो ये जो मेंबर्स हैं ये अपने की पॉइंट जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे। मे बी आप फॉर एग्जांपल के एफओएमसी के अंदर जो नेक्स्ट चेंजिंग्स आएंगी, तो ये इनकी स्पीचेस से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो हमें कवर हो जाती हैं। और अच्छा, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट आखिरकार क्यों इतनी क्रैश हो रही है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज गोल्ड के अंदर हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से, तो जैसे कि आपको पता है कि ये डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट के हवाले से थोड़ी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे इस एरिया में ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर तो ये ब्रेकआउट हो जाती है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो भी तोड़ा है। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये वाली जो कैंडल है ये ब्रेकआउट कर देती है, अगर आप वीकली वीडियोस को देखें तो यहाँ पे एरिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें ना, उस वीडियो के अंदर मैं ऊपर वो डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं वीकली वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपका डेली का ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड की मार्केट आपको हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 25-50 का एरिया वैसे भी आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ से दोबारा जो है वो इस तरीके से आप लोगों को जो डेली के अंदर जो लॉन्ग बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इस एरिया से फिर इस तरीके से जो ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे पास, ये वाले जो लेवल्स हैं, तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो आपको ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ से फिर इस तरीके से मार्केट जो है वो आपको डेली के अंदर मूव दे सकती है। और तो चलते हैं अपने H4 के चार्ट के ऊपर, और H4 के ऊपर चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या मतलब कि सीन है, किस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड करना है और इंट्राडे ट्रेड किस तरीके से करनी है, तो वो भी आज हम इंशाल्लाह डिटेल बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अब गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग स्टार्ट हो गई है। मैं लास्ट 2 वीक से एक ही बात, आप मेरी वीडियोस को उठा के देख ले, मैं वहां पे एक ही बात कर रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट क्रैश होने वाली है, गोल्ड की मार्केट क्रैश होगी, ईच एंड एवरीथिंग सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या कह सकते हैं आप बताएं, खुद बताएं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसके H4 टाइम फ्रेम के हवाले से, तो H4 में अगर आप लोग देखें तो इसने इसके ऊपर एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि यार ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस एरिया में ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर एक रिटेस्ट लिया, और रिटेस्ट के बाद मार्केट जो है वो प्रॉपर एक जो है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ जाने हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा इस एरिया में,
तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो प्रीवियसली जो इसका लो था, मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ तक आने के बाद मार्केट जो है दोबारा से आपको सेलिंग पोजीशन दे सकती है कुछ इस तरीके से। और अगर गोल्ड की मार्केट इस ये वाला जो लो है इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो फिर यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट इस टॉप तक जो है वो लाजमी जाएगी और यहाँ से आप उसको दोबारा जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। आपने इस वीक के अंदर गोल्ड को सेल ही देखना है, बाय नहीं देखना है। उसकी मैं 2-3 रीजन है वो मैं आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम में बता दूंगा। और बात कर लेते हैं H1 के अंदर। और H1 के अंदर अगर आप लोग चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करें वहां पे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि H1 के अंदर आपको किस तरीके से वो ट्रेड करना है। और यहाँ पे एक चीज आप बहुत एहतियात से समझनी है ताकि आपको चीजें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा H1 के हवाले से। और H1 में अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया, वीकली वीडियो के अंदर मैंने बड़े डिटेल बेस के ऊपर बताया हुआ है कि गोल्ड की मार्केट ने ये वाला जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अब देखिए एक यहाँ स्टार्ट हो गई है, तो मार्केट ने लोअर लो जो है वो बनाना स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग यहाँ से देखें इस एरिया से, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में देखें ये हाई लगा, फिर उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो लगाया, फिर ये वाला हाई लगा और उसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरीके से ये वाला। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझनी चाहिए कि यहाँ पे ये वाला लो लग गया, उसका ये वाला लो है, फिर उसके बाद ये है, आज फिर एक नया लो जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला लो लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट को आपको समझना है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, कि मार्केट ने जो अपने लोअर लोज है वो लगाना स्टार्ट कर दिए है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप इसको सेल वाली साइड पे देखें तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आपने सेल कैसे देखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, कि आपने इस एरिया से लेके यहाँ से लेके इस एरिया तक फेबो प्लॉट की है यहाँ तक। और अगर आप लोग इस एरिया से लेके इस एरिया तक फेबो प्लॉट करते हैं तो ये देखिए एग्जैक्टली जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो वहां पे 50-61 का जो लेवल है वो आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया के अंदर। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, ये वाला जो एरिया जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, अगर तो मार्केट के ये वाला जो हाई है, मैं आपको बाय कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि ये वाला जो हाई है ये मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर जाके कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं इस एरिया तक के लिए। लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट बाय है, ये ट्रेड कंटिन्यूशनल बाय नहीं है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ तक बाय करने के बाद आप इस एरिया से जो है वो प्रॉपर इसको सेल वाली साइड पे देखें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया से, अगर मैं सेल क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया से अगर ट्रेड लाइन भी, एक आधी ट्रेड लाइन भी लगाएं तो एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास निकल के आ रही है। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया से ही हमें जो एक स्पाइक टाइप जो कैंडल है वो देखने को मिलेगी और यहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो आपको सेल वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। पहला आपका टारगेट ये वाला जो लो होना चाहिए और सेकंड जो है वो आप इसका ये वाला जो लोअर लो रख सकते हैं, ठीक है। और मजीद मार्केट के चांसेस मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट आपका 25-50 तक भी आ सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर हर एक चीज बताई थी कि यार आपने गोल्ड को सेल किस तरीके से देखना है। आप वीकली वीडियो को मिस मत करें, उसके अंदर मैंने पूरा गोल्ड का एनालिसिस तकरीबन आधा पौना घंटा लगा के पूरा गोल्ड का एनालिसिस, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, हर चीज मैंने आप लोगों को क्लियर की है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज की एंट्री आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन मैं आप लोगों को यही कोशिश करूंगा कि आप H1 से नीचे का टाइम फ्रेम जो है वो अभी यूज ना करें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी है। अब देखिए मार्केट गिर क्यों रहा है, तो मैंने वीकली कैंडल के अंदर भी जो वीकली एनालिसिस थे उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट गिरने वाली है। सो वाई, क्योंकि एक तो ट्रंप जीता, उसकी पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो डॉलर स्ट्रांग होगा। दूसरा ये है कि उसने ये बात की थी कि मैं एक पीस प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। जो पीस प्रोग्राम क्या है कि ये जो इसराइल और ईरान और ये जो जंग चल रही है गजा वाली, तो इसकी जंगबंदी के लिए वो जो है अब कोशिशें कर रहे हैं। तो मे भी चीजें सेटल डाउन हो जाए, अभी सेटल डाउन होने के चांसेस है क्योंकि ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज सबसे जो मेजर इम्पैक्ट ये हुआ लास्ट टाइम CPI की जो रिपोर्ट आई वो काफी अच्छी आ गई, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट हो गया कि भाई अब तो डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और अगर हम लोग डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है वो उसकी पॉलिसी नो डाउट के बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अभी इतनी जल्दी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। ये एक वाकई में ही एक सरप्राइजली मूव था, ये हमारे लिए भी एक सरप्राइजली मूव था, आपके लिए भी एक सरप्राइजली मूव है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि यार
असल में मेरे से ज़्यादा बोला इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मैंने क्योंकि कल भी वीडियो नहीं बनाया, आज भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो मैंने कहा कि एक आधी वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद नुकसान ना करे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा-सा फेड पावेल के हवाले से, तो फेड पावेल ने भी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा-सा जो है वो बात की कि इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में है, उनको जो जितनी भी मेजर रिपोर्ट्स हैं वो अभी डॉलर के हवाले से बहुत अच्छी बताई जा रही हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है उसके ऊपर। और बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग विदाउट सेटअप ट्रेड मत किया करें। अब देखिए एक चीज़ है, आप लोगों को बताया कि यार मार्केट लोअर लो बना रही है, आपको सेल करना है, आप लोग बाय क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप कंटिन्यूएशनल सेल करें ना, मतलब आप ऊपर से सेल करें, मार्केट ऊपर जाती है, आपके हाई तक जाती है तो वहाँ से आप उसको सेल करें, लेकिन अभी बाय का टाइम नहीं है, अभी आप वेट कर दें थोड़ा-सा। जो लेवल मैंने आपको बताए हैं आप उस तरीके से ट्रेड करें। अगर आपको फ़ायदा ना हो फिर मुझे बताइएगा, मेरा कोई भी एनालिसिस उठा के देख लें यार, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी एनालिसिस उठा के देख लो, उसके अंदर मैंने मार्केट को इतना सिंपल वे में बताया है कि ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।